Hey everyone, welcome to the channel. Today we are going to read the topic Chief Executive. तो क्या होता है चीफ एग्जीक्यूटिव? ये एक पैरामिड है और जो पैरामिड उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझ लो और उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन यही होता है चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव. तो ये पूरा जो पैरामिड है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट ठीक है. चीफ एग्जीक्यूटिव इज द पर्सन और द बॉडी ऑफ पर्सन हु हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कंट्री. तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन जो हेड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था को किसी भी देश की, वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव. और जो इट वर्क्स एट टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हेरार्की. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेरार्की मतलब ऑर्डर, रैंक, मतलब ऑर्डर या रैंक होता है ना, वैसे ही. तो जो टॉप मोस्ट लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट लेवल पे जो है पर्सन, वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव. तो टॉप मोस्ट लेवल किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल हेरार्की. अब यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन की है वहाँ की क्वीन और यूएसए के है प्रेसिडेंट. अब चीफ एग्जीक्यूटिव के भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए में है, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव है वहाँ के प्रेसिडेंट. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ना ही पार्लियामेंट के मेंबर है, ना ही वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को. सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच इज़ इन यूएसए, तो वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर अकाउंटेबल टू इट. और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इंडिया में है, तो वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. और जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंट नहीं है अकाउंटेबल. यूएसए में प्रेसिडेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल. बट इन इंडिया जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. अब होता है टाइटुलर, टाइटल बोल सकते हैं, टाइटुलर एंड रियल चीफ एग्जीक्यूटिव. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट या किंग, प्रेसिडेंट और किंग इज़ द टाइटुलर एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे कैन ओनली एक्सरसाइज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. तो देखो, जो प्रेसिडेंट या फिर किंग है, प्रेसिडेंट या फिर किंग और क्वीन, तो ये जो लोग हैं इनको सिर्फ टाइटल मिले हैं. रियल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास है. तो ये जो किंग वगैरह ये लोग हैं, ये अपनी पावर तभी यूज़ कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. इन इंडिया रियल एग्जीक्यूटिव इज कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो जो प्रेसिडेंट और किंग है ये सिर्फ टाइटल के हैं, टाइटल के चीफ एग्जीक्यूटिव है. रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी पावर का एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ही कर सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव्स. तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, तो एक ही पर्सन है ना, तो वहाँ पे सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव है. पर जब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, तो कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो एक ये प्लूरल बॉडी है.
तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब कुछ रोल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, तो ये एक मेजर फंक्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव का, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। तो होता क्या है, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ये डायरेक्शंस इशू करते हैं। डायरेक्शंस इशू करते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन प्रॉपर मैनर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डायरेक्शन इशू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को कि ये वाला काम ऐसे करो, वो बताते हैं, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, तो जो भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इम्पॉर्टेंट तो इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे कि स्टेट गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के जो भी चेयरमैन है, मेंबर है, ठीक है। फिर एक और काम है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। तो बजट प्रिपेयर करना, बजट को प्रिपेयर करना, उसको लेजिस्लेचर को सबमिट करना फॉर अप्रूवल, और बजट का इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना बजट को, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के उसमें आता है। और जितने भी पास्ट फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं उसकी रिपोर्ट मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे और बताएंगे नहीं किसी को, उनको उसकी रिपोर्ट बतानी पड़ती है लेजिस्लेचर को। पब्लिक रिलेशंस, तो अब जो पब्लिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन एनी डेमोक्रेसी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, और इन लोगों को बताना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट ऑल द प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव का ही काम है टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक स्पोक्स पर्सन भी है फॉर दिस, और इसके लिए उन्हें मेंटेन करना पड़ता है रिलेशंस विथ प्रेस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वोटर्स। तभी उन्हें पता चलेगा ना इन लोगों की क्या डिमांड है, और अपनी प्लान्स उनको बताना। तो ये कम्युनिकेशन का काम भी ऐसे ही होता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज लीडर। ही प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. He should motivate other personnel to inculcate ideas of hard work, honesty and loyalty. तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो लीडर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये उनका काम है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो पोजीशन है चीफ एग्जीक्यूटिव की बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक राइट पर्सन का होना इस पोजीशन पे ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करती है कि उसका लीडर कैसा है। तो जो लीडर होना चाहिए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, डिसीजन लेने की, कैपेसिटी टू जज, इंस्पायर एंड हैव अ हाई मॉरल कैरेक्टर। नेक्स्ट फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट होल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स, कमीशंस, सेक्शंस. चीफ एग्जीक्यूटिव settles conflict and bring harmony between these departments. He is the coordinator in chief of the administration. So that's all for today. Thank you everyone. Thank you very much.